ब्रेकिंग न्यूज पीपल, नाउ कुलजीत चड्ढा और किशन भाऊ के ठेले की टक्कर हो चुकी है एक टैक्सी के साथ। मोर ड्रामा। लेट्स फाइंड आउट वेदर द इररेसिस्टिबल फोर्स विद कुलजीत चड्ढा बिहाइंड इट कैन बीट द इमूवेबल ऑब्जेक्ट। क्या करेगा? बस स्टॉप के सामने खड़ा है तुम। हाँ, एक 9 एंट्री बाजू में खड़ा नहीं। चल चल जान दो, चल चल छोड़। नहीं भाई। He started shouting. He said that मेरी गाड़ी को लग गई, जुर्माना भरो। अभी प्रॉब्लम था, एक तो क्रेट लगी नहीं थी, दूसरा तुम अननेसेसरी क्रेट को पकड़ के बैठ गए हो, which was unethical. हम लोग का काम ऐसा है कि 9 एंट्री में भी जाना पड़ता है, और 9 एंट्री से आने के टाइम समझो कोई हाथ गाड़ी हो, कोई ट्रक हो, टेम्पो हो, कोई टैक्सी, कोई गाड़ी को समझो धक्का लग गया तो झगड़े की बात हो जाती है। अरे भाई मैं बस स्टॉप के सामने नहीं खड़ा हूँ ना। ये क्या है? सामने नहीं क्या है? सामने क्या है? पहले होते। मैं इधर से आ रहा था ना। किधर जा रहा था? एक तो तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत जगह में पार्क कर रहे हो, तुम कंप्लेन कर रहे हो कि तुमको जुर्माना भरो। For what? That's the point. It didn't make any sense to me. And once I raised the voice, is where he backed off. अरे भाई मैं बस स्टॉप के सामने नहीं खड़ा हूँ ना। ये क्या है? सामने क्या है? सामने क्या है? पहले होते। मैं इधर से आ रहा था ना। इधर जा रहा था। मगर आगे जाना था ना, इधर जा रहा था। ज्यादा बकवास नहीं करने का। आगे रुकने का, पीछे रुकने का। ज्यादा बकवास नहीं करने का। बस स्टॉप के सामने खड़ा है, ज्यादा नाटक मत कर। Unnecessarily he was creating a havoc यार, for no reason. उसकी गाड़ी को लगा भी नहीं और खाली पर नाटक कर रहा था। मीटर डाउन, ये हुई ना बात। कुलजीत is ready to take one for the team. तपती धूप, so much physical work. It's the wrong time to mess with Kuljit. He makes sure that the taxi guy backs off. एग्जॉस्टेड लग रहा है, डिफिकल्ट है। अभी बस बाइफर्केशन चल रही है वापस से, और फिर यहाँ से भी डन। हेक्टिक 4 to 5 hours. We have read a lot of case studies in MBA college about dabbawalas, but I think the fact, if you want to learn, you have to get onto the field to understand it. So we took all the dabbas, put it back onto the crate. Picked up crate and put it onto the dabbawala's head, and we carried it onto the train. The crux was delivering the tiffin. Picking up the tiffin is a simpler task. खाना डब्बे में ख़त्म हो चुका है. The tiffins feel lighter. The journey back is not timed कि हमको इतने बजे पहुंचना है वरना टिफिन डिले हो जाएगा, तो वो सारी टेंशन नहीं थी। गर्मा गर्म खाने के डब्बे पहुंचा दिए और खाली डब्बे वापस भी आ गए। कुलजीत इज ऑन अ रोल हियर। कुलजीत ने कभी सोचा भी नहीं होगा that he would be smiling at the end of such a long and physically demanding work day. But it all happened here, all in a day's work at the assignment. कुलजीत अपना काम खत्म करके वापस आ रहे हैं दादर ऑफिस में. He's pleased with himself, and so is his new boss. Mr. Gangaram, as usual, was there with his big smile. This is the point where I told him the few things which I learned is about your processes, which are fantastic. आज सुबह से लेके शाम तक मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो काम करते समय उदास हो या गुस्से में हो, बल्कि एक जगह में तो मुझे गुस्सा आ गया। बल्कि ठीक है, वो बंदा कुछ गड़बड़ कर रहा था टैक्सी वाला, उसकी वजह से, बट कहीं पे भी मैंने ना नाराज़गी देखी है ना फ्रस्ट्रेशन में देखी है। हम एसी में बैठते हैं, फिर भी कभी कभी काम की वजह से प्रेशर आ जाता है, पर आपके लोग तो एंजॉय करते हो। मज़ा आ गया आज, सचमुच बोलता हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। आज घर पे जाके सोते समय बहुत अच्छी नींद आएगी, कोई टेंशन नहीं होगा। इट वॉज अ ग्रेट ऑनर वर्किंग विद यू टुडे सर। हमें बहुत खुशी हुई। सेम सर। The moment which actually got the goosebumps to me when I was standing at the train station and letting the train come, and the whole art of taking those dabbas and putting them into the train.
I'm sure when I'm sleeping tonight, it will be running through my mind. I think that was a task which actually gave me goosebumps. कुलजीत चड्ढा ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा that what is learnt in the classroom is very different from the lessons that life teaches you. डब्बा वालास के बारे में प्रेजेंटेशन देखने से उनकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई, वो पूरी हुई है आज दादर की गलियों में और मुंबई लोकल के लगेज कंपार्टमेंट में और चर्च गेट स्टेशन पर. And this time the lessons learnt will stay with him forever, as well as bond with the Dabbawalas of Mumbai. With some more such endearing stories of lessons learnt and roads less travelled, we'll be back next week. This is Cyrus and I'm out, leaving you with a glimpse into our episode next week. Thank you so much for watching The Assignment.